आपने पिछले टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। वही सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो कल ड्रॉ किया था। एक प्रिज्म लेना है ए बी सी, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां से एक रे इंसिडेंट हुई के एल नॉर्मल, और ये रे रिफ्रैक्ट हुई टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ, के एल एम। उसके बाद इसके लिए नॉर्मल, इसका नाम रख दिया हमने N1, इसका N2, जिस पॉइंट पर ये आके मिल रहे हैं इसको नाम दे दिया O। अब ये एयर, ये प्रिज्म रेरर डेंसर से जब रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर चली जाएगी, के एल एम एन। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर ये प्रिज्म इसके बीच में नहीं आता तो रे एक्चुअली यहां पे जाती। इस रे का कितना डेविएट हुआ, तो आंसर है ये रे इतना डेविएट हो गई। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर जो हमें प्रिज्म फॉर्मूला में कंसीडर करना है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंसीडर करना है। उसके बाद इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। ये एंगल I1, ये एंगल R1, ये एंगल R2, इस एंगल को मान लिया I। ठीक है, जैसा कि कल आपने डायग्राम में पढ़ा था। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, वही ट्राइंगल PLM इन ट्राइंगल PLM। जो ये डेल एंगल है, बाहर वाला एंगल है, इसको हम किसके बराबर मानते हैं? क्या फॉर्मूला? एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के लिए। ये कल तुम्हें बता दिया था। कंप्लीट I1 में से R1 माइनस कीजिए। उसके बाद दूसरा हमने क्या लेना है? प्लस ये वाला एंगल I2 माइनस I1 I2 को एक साथ लिख लिया। I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन माना था हमने फर्स्ट। उसके बाद हमने दूसरा ट्राइंगल लिया था OLM इन ट्राइंगल OLM। इसके अंदर ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर? 180 के बराबर। एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लिया हमने 2। उसके बाद पूरा क्वाड्रिलेटरल माना था इन क्वाड्रिलेटरल ALOM। इसके अंदर एंगल L और एंगल M, दोनों एंगल कितने के हो गए? 180 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ 180 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले में लिखवा दिया था, ईच 90। उसके बाद एंगल A और एंगल O, ये भी 180 डिग्री, क्योंकि अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो पूरे का एंगल का जो सम होता है वो 360, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, या बिना इक्वेशन के इसको रहने दो। उसके बाद इस इक्वेशन को इसका यूज करके, यूजिंग इक्वेशन सेट इन एंगल O
प्लस R1 प्लस R2, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो इसको हमने क्या लिख दिया, A प्लस एंगल O। तो ये R1 प्लस R2 इक्वल टू A, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। उसके बाद इस A की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए डेल इक्वल टू I1 I2 प्लस I2, R1 प्लस R2 की जगह हमने A रखी। यहां तक हमने पिछले इक्वेशन में जो आपका फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, यहां तक बिल्कुल हमने सेम किया था। अब यहां से हमें इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है। उसको देखिए, सबसे पहले जो हमारा ग्राफ बनता है एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस एंगल, ये जो ग्राफ बनता है हमारा, ये इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। जो ग्राफ हमें बताता है वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक ही पॉइंट पर मिनिमम होता है इंसिडेंट एंगल के, ठीक है। जो रूल है वो ये है कि इस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया, यहां से ये इंसिडेंट रे हुई, ये इसका नॉर्मल, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, ये रे रिफ्रैक्ट हुई और यहां से दोबारा से रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये एंगल हमने मान लिया 45 डिग्री, ये रे यहां से इंटर कर रही है। जो पर्सन इसको इस साइड से देखेगा उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री पर हमने ये मान लिया जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन वो मिनिमम है, ठीक है। अब यहां से निकले, इस कंडीशन में निकले, ये कितना है, 45 डिग्री है। अगर हम इस कंडीशन से, इस साइड से इस प्रिज्म को देखते हैं, अपना रूल लगा के, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर हम यहां से इंटर कर रहे हैं तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना, 45 डिग्री, और उसी एंगल पर ये कितना है, मिनिमम एंगल है। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये 45 लो और ये 30 लो, दो अलग अलग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाले हैं, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा नहीं है। किसी भी दो कंडीशन पे जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो मिनिमम नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन होगी जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा इंसिडेंट एंगल पर, ठीक है। अगर मान लिया ये 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अब इधर से इंटर करे लाइट या इधर से इंटर करे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम। हमने ये कंसीडर कर लिया कि 30 डिग्री पे ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो भी क्या है, इस कंडीशन पर मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर I1, यहां से ये पता चल गया जो आपका I1 है वो किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से क्या पता चला, जितनी वैल्यू ये उतनी ही वैल्यू ये, मतलब जितनी I1 की वैल्यू उतनी ही कितनी वैल्यू, I2। तो I1 I2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी चीज क्या है, ये एयर है, ये प्रिज्म है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, स्नेल्स लॉ लगा के ये वैल्यू कितनी आएगी, मान लो 20 डिग्री, ठीक है, कंसीडर कर लिया। उसके बाद ये एंगल कितना आना चाहिए, तो आंसर है ये भी 20 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि सेम प्रिज्म है, रेयर से डेंसर जब इधर से जाएगी तो वही स्नेल्स फॉर्मूला, तो ये भी किसकी वैल्यू आएगी, R1 और R2 भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दो चीज यहाँ पे कंसीडर करनी है। मिनिमम डेविएशन पर, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उस पर I1 I2 के बराबर होता है, R1 R2 के बराबर होता है। यहां से देखिए एंगल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जितना इंसिडेंट एंगल ये है उतना इंसिडेंट एंगल ये होना चाहिए। अगर ये 20 डिग्री है, सेम प्रिज्म है, स्नेल्स लॉ से ये 20 डिग्री आ रहा है, तो ये भी कितना आना चाहिए, 20 डिग्री
आना चाहिए। तो ये दो चीज यहां से निकल के आई है एंगल ऑफ डेविएशन से, मिनिमम डेविएशन से, कि जो आपका I1 है वो I2 के इक्वल है और जो आपका R1 है वो R2 के इक्वल है। एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो डेल एंगल है ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, thus in the minimum deviation, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, जो आपकी मिनिमम डेविएशन की पोजीशन होगी वहां पर क्या होगा, जो I1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? I2 के। अभी बताया था जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल आना चाहिए। हमने दोनों को ये मान लिया I। जब I1 I2 दोनों बराबर है तो उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? I। उसके बाद अगर एज I1 इज इक्वल टू I2, अगर I1 I2 के इक्वल है तो क्या होगा? देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, और उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? R। ठीक है, अब हमें इक्वेशन थर्ड देखिए, ये वाली इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में देखिए R1 R2 दोनों बराबर है और हमने क्या कंसीडर कर लिया? R। तो R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? A अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू यहां से निकल गई? R की। उसके बाद हमें I की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। चौथी इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 I1 I2 किसके बराबर है? I के। दोनों आपस में बराबर है, उनको हमने क्या कंसीडर कर लिया? I। तो डेल जो कि क्या है? मिनिमम एंगल है, I प्लस I माइनस ए, तो कितना हो जाएगा? डेल M 2I माइनस ए। उसके बाद ए को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस ए, और इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई। अब हमने मान लिया इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो स्नेल्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। जो म्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R के। I की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, R की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। म्यू इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? डेल M प्लस A अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? A अपॉन 2। ये आपका क्या होता है? प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। उसके बाद हमें इसकी कुछ कंडीशंस पढ़नी है जो अभी आपको समझाई थी। ठीक है, उसको देखिए थोड़ा सा। जो इसका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को देखिए, इधर एंगल ऑफ डेविएशन, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
हमने इनको कंसीडर कर लिया 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे इधर 30, अब जो ग्राफ हमें बताता है एक्सपेरिमेंटली, वो ये कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है स्टार्टिंग में। मिनिमम एंगल पर आकर ये फिर क्या होना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। हम एक टेबल लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन। फर्स्ट हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिया 30 डिग्री, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आया 52 डिग्री। तो यहां पर देखिए इस कंडीशन पर 52 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर दिया 35 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन 41 डिग्री, 35 पर 41 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन को कर दिया 40 एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 35 इस कंडीशन। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को किया 45, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 42। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को किया 50, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 48 डिग्री। इस टेबल का यूज करके जो हमें ग्राफ मिला वो कैसा मिलेगा, 50 डिग्री पे 48 डिग्री यहां पर। ये हमारा ग्राफ बन के आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो किस पॉइंट पर, 40 डिग्री ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है। ये क्या है, इसका फर्स्ट रूल है, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। पहला रूल, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होता है फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू पर ही एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एक ही पॉइंट पर क्या होता है, मिनिमम होता है। यहां पर क्या था, I1 I2 के बराबर था और R1 R2 के बराबर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये आपका ग्राफ बन के आया ये एक पैराबोला नहीं है। जो आपका ग्राफ है वो पैराबोला का ग्राफ नहीं है। दिस इज नॉट ए पैराबोला। थर्ड जो है पैराबोला, क्यों, ये इधर जाता है जब थोड़ा सा राइट साइड में टिल्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, राइट साइड में थोड़ा सा झुक जाता है जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। चौथा जो पॉइंट है वो ये है, फॉर ईच डेल एक्सेप्ट एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को छोड़कर जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, देयर आर टू वैल्यूज। वो कैसे होती है, 45 पर देखिए एक वैल्यू ये होगी I1 और दूसरी वैल्यू ये होगी। तो कंडीशन ये है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़कर हर किसी एंगल ऑफ डेविएशन की दो वैल्यू होती है इंसिडेंट एंगल के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्रिंस फॉर्मूला होता है खत्म। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Dispersion of light
कल आपको बताया था लाइट का 7 कलर में बढ़ जाने का जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ splitting the white ray of light into its 7 color, after passing through a surface like prism is called dispersion of light। जो फिनोमिना है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट रेज, सफेद लाइट का 7 कलर में बढ़ जाने का जो फिनोमिना होता है जब वो किसी प्रिज्म लाइक सरफेस से गुजर कर जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये हमने यहाँ पे एक प्रिज्म कंसीडर किया, ये इधर व्हाइट लाइट, यहां से जाएगी ये 7 कलर में बढ़ जाएगी। ये व्हाइट लाइट का 7 कलर में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ये जो बैंड बनता है लाइट का, इसको बोलते हैं विवग्योर। ठीक है, ये पहली लाइन वायलेट होती है और लास्ट वाली लाइन रेड होती है। ठीक है, अब इसमें याद रखिए नोट, जो आपकी वेवलेंथ होती है वो रेड की सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। जब हम वायलेट से रेड की तरफ चलते हैं, जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, उससे ज्यादा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ आपकी होती है वायलेट कलर की। तो पहला पॉइंट यही है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज क्या है? क्या मेन रीजन है? तो आंसर है ईच कलर हैज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। जो कलर होते हैं, ईच कलर हैज डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। जो अलग अलग कलर होते हैं, उन अलग अलग कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वॉयलेट कलर का, वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए, अगर ये रे यहां जाती तो सबसे ज्यादा कौन सी रे मुड़ी है? वॉयलेट वाली, और सबसे कम रेड वाली। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म। जिस किसी को इन दोनों टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।